हाँ भाई मेरे शेरो, कैसे हो? क्या हाल चाल? पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस और नो अभी के अभी लिख के आ जा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, चुपचाप से जाना है, यस और नो लिख के आना है। तुम्हें ड्रिल पता ही है, जल्दी जाओ। किस चीज़ का यस और नो? अगर तूने अपने लास्ट वर्किंग डे में मिनिमम 10 घंटा पढ़ाई करी है तो यस लिख के आ, नहीं करी है तो नो लिख के आ। और झूठ मत बोलना बेटा, तुझे आईआईटी की कसम है, झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे इस चैनल के ऊपर। अगर मैं रॉ एंड रियल सीरीज़ में एकदम ऑनेस्ट रह सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं रह सकते? यही तरीका है यार कम्युनिटी में कंसिस्टेंट रहने का, वरना यूट्यूब चैनल क्या है? मैं कुछ बोलता हूँ तुम उसे फॉलो कर लेते हो, कोई बच्चे खुश होते हैं लाइक कर देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं। पर्पस क्या होना चाहिए एक फ्रूटफुल कम्युनिटी का कि भाई हम लोग साथ में ग्रो करें। मैं तुम्हारे लिए अकाउंटेबल हूँ, तुम मेरे लिए अकाउंटेबल हो। मैं रोज़ जिम कर रहा हूँ, पिछले 70-80 दिनों से मैं घर पे जिम है मेरा, मैं रोज़ करता हूँ। एंड मैं अकाउंटेबिलिटी तुम्हें देता हूँ, हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि भाई मैंने आज जिम किया, कभी फुटेज डाल देता हूँ। तो इससे ये मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी मुझे बनानी है बेटा, हम दोनों को साथ में ग्रो करना है। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू एवरी सिंगल थिंग। जाओ फिर येस और नो लिख के आ जाओ, ठीक है? और 10 घंटा इंक्लूडिंग लेक्चर्स कह रहा हूँ, अभी मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा कह सकते हो ना लीनियंट हूँ, क्योंकि अभी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग है, तुम अभी फिगर आउट कर रहे होगे चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, हम 10 को 12 करेंगे, 12 को 13 करेंगे, और हम 14 घंटे तक भी जा रहे होंगे अपने पीक आवर्स, पीक डेज में, ठीक है मेरे शेरों? चलो भाई अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है बुक रिव्यू ऑफ अमित एम अग्रवाल बाय अरिहंत। अब देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अब मैं बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, रॉ एंड रियल है तो भाई ऑनेस्टी रिव्यू होगा, ठीक है? बार मेरे ऊपर ये मत सोचना जब भैया प्रमोशन कर रहे हो। भाई मेरी खुद की किताबें हैं, मैंने अपने टाइम में ख़रीद रखी हैं किताबें। ये रही चारों किताबें। एक तुम्हारी डिफरेंशियल कैलकुलस की है, ठीक है, इसको ही मैंने बाकी सॉल्व किया है। एक इंटीग्रल कैलकुलस की है, इसको मैंने बिल्कुल सॉल्व नहीं करा है। एक वेक्टर 3D की है, इसको भी मैंने सॉल्व किया है, लेकिन इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। आसानी क्वेश्चन आता है वेक्टर 3D का, तो अलग से किताब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पागल था इसलिए किया था। और एक ये प्ले विद ग्राफ्स आती है, इसके बारे में तो एक अलग से डिटेल वीडियो बनेगी। फ़िलहाल हम बात करते हैं जो मैंने किताब सॉल्व करी है उसकी, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। बाकी रेफरेंस बुक को करना कैसे होता है, क्योंकि ये सारी किताबें रेफरेंस बुक है। एपिसोड नंबर 9 ऑफ रॉ एंड रियल देख लेना इस वीडियो के बाद, तुम्हें और बेटर क्लियरिटी आ जाएगी कि रेफरेंस बुक को अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कैसे करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता इन किताबों को करने का। रेफरेंस बुक नाम है इनका, ठीक है मेरे शेरों? ओके, तो अमित एम अग्रवाल की ये जो किताब है भाई, ये बहुत ही अच्छी किताब है। एंड प्रॉबेबली कैलकुलस में कह रहा हूँ मैं, कैलकुलस में सिंगेज से बेटर किताब है। क्यों बेटर किताब है? क्योंकि इसकी जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है भाई, एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, हर टॉपिक के बाद कम से कम इसमें 12 से 13 सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं। अभी ये फ्रंट कैमरा है इसलिए तुम्हें सब उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत जो भी तुम्हें दिख रहा है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं भाई, क्या बढ़िया सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। और इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है ना इनके अंदर, सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लेता है, 90% रीड कर ले सॉल्व्ड एग्जाम्पल और 10% खुद से सॉल्व कर लेना, तो भाई तेरे को हर स्कीम का क्वेश्चन कवर हो जाएगा अच्छे से। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इसके अलावा ना इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, ऑल तो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा एक्सरसाइज करना, मैंने खुद ने एक्सरसाइज कर रखी है। और ये एक्सरसाइज मैंने जब मेरा जेईई मेंस हो चुका था एडवांस के लिए करी थी, ठीक है? और बहुत काम आई थी ये चीज़ भाई। बहुत प्यारी प्यारी एक्सरसाइजेज हैं यार, बहुत प्यारी प्यारी एक्सरसाइजेज हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। किताब के अंदर लिमिट्स में सिर्फ 118 क्वेश्चन है, और तुम्हें वो भी सारे नहीं करने। अगर तुम 118 में से 60-70 भी कर लेते हो बहुत है भाई। तो ये किताब, एक तो क्वेश्चंस भी थोड़े से कम है, सिंगल से ऐसा नहीं कम है इसके अंदर भी बहुत है, थोड़े से कम है। और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कहीं ज़्यादा बेटर मुझे लगे पर्सनली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, ठीक है? और साथ में भाई थोड़ी सी मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी ज़्यादा लगी एज़ कम्पेयर टू सिंगेज। और मैं सिर्फ कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखो है तो वेक्टर 3D भी, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें वेक्टर 3D खरीदनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर 3D आसान आता है। तुम्हें जो टीचर करा रहा है मॉड्यूल्स में इनफ है, इसके लिए तुम अलग से डेडिकेटेड किताब नहीं करोगे, ठीक है? एडवांस में भी इतना कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आता है वेक्टर 3D का, सब तुम्हारे नोट्स वोट्स में से ही आएगा। इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, ये मैंने, तुम देख रहे हो एकदम नई है, एकदम नई है, कुछ सॉल्व नहीं करा है मैंने तो। और प्ले विद ग्राफ की तो अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है बच्चों? तो ये रहा हमारा अमित एम अग्रवाल का रिव्यू। जिस बच्चे को भी परचेज करनी है भाई, ठीक है, पहले एक बार रेफरेंस बुक वाली वीडियो देख लो मेरी जाके, एपिसोड नंबर लाइन डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तब जाके किसी किताब को खरीदने का डिसीजन बनाना, ठीक है? मैं किसी किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे खुद की प्रिपरेशन की चारों किताबें हैं, इसलिए तुमको बताया मैंने, ठीक है मेरे शेरों? तो कंक्लूजन अगर मैं तुम्हें देना चाहूँ, DPPs अगर तुम्हारे पास नहीं है,
तो तुम इस किताब के सॉल्व एग्जाम्पल्स को 90% रीड कर सकते हो, 10% सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मेरे शेरों। दूसरी चीज़ आती है थ्योरी। अगर तुम्हें टीचर का कुछ समझ नहीं आया, थ्योरी रेफर करो, बहुत अच्छी थ्योरी दे रखी है। ठीक है। एक्सरसाइजेस की बात करूं, एक्सरसाइजेस करने की तुम्हारे को कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस तुम्हारे पास मॉड्यूल्स नहीं है। मॉड्यूल्स नहीं है तो भाई इस किताब की एक्सरसाइजेस बहुत प्यारी हैं, सिंगेज के कंपेरेटिवली कम क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और कैलकुलस की मैं बात कर रहा हूँ, अलजेब्रा के लिए आई थिंक सिंगेज इज़ बेटर। तो ये मेरा ओपिनियन था भाई, बहुत से लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, सिंगेज भी अच्छी है, बुरी नहीं है। एंड या दिस इज़ ऑल फॉर माई साइड। कल हम लोग प्ले विद ग्राफ्स का एक अच्छा सा, बहुत अच्छी किताब है प्ले विद ग्राफ्स भी, एक अच्छा सा रिव्यू लेके आएंगे। और बहुत से अगर 11th वाले बच्चे देख के कंफ्यूज हो रहे हो ना, कैलकुलस की बातें हो रही हैं भाई, देखो अब 12th वाले बच्चे भी देखते हैं ना, तो उनका भी, तुम भी तो पढ़ोगे ना आगे चल के कैलकुलस, तो थोड़ा सा तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा चीज़ों का। ठीक है मेरे शेरों, आज अच्छा खासा जिम किया मैंने और 1.5-2 घंटा जिम किया शोल्डर और बाइसेप का। देख सकते हो, थोड़ी बहुत मैं क्लिप लगा देता हूँ। ये मेरा तरीका है कंसिस्टेंट रहने का। अगर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रहेगा कि बस मैं ही जिम करे जा रहा हूँ, पगलाया जा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा है ऐसी कम्युनिटी का जिसमें खाली मेरा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। तो भाई जाओ कमेंट सेक्शन में लिख के आओ, और जो नहीं पढ़ रहे हैं भाई थोड़े से ट्राई करो पढ़ने का। 10 नहीं पढ़ पा रहे तो 8 पढ़ो, 7 पढ़ो। बाकी मैं बहुत जल्दी और भी वीडियोस लेके आऊँगा, कैसे सीटिंग आवर्स बढ़ाने हैं, कैसे भाई टू डू लिस्ट बनानी होती है, कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, और थोड़ा फिटनेस की भी बातें करा करेंगे हम, है ना, इस सीरीज़ के अंदर। तो भाई ठीक है, जाओ जल्दी से कमेंट करके आओ, और बाकी थोड़ी बहुत जिम की फुटेज है, देख लेना जिसको देखनी है। चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना, और चलो बाय बाय। तो हाँ भाई मेरे शेरों, आज ना हवा बहुत ही प्यारी चल रही थी छत के ऊपर। मेरा टॉप फ्लोर पे जिम है एंड भाई इतना मस्त व्यू और इतने बढ़िया बढ़िया मौसम में जिम करने का मजा ही कुछ और आ जाता है। तो आज हमने शोल्डर प्रेसेस से स्टार्ट किया। आज हमारा शोल्डर और बाइसेप का दिन था। हमने 4 एक्सरसाइजेस शोल्डर की करी एंड 2 एक्सरसाइजेस बाइसेप की करी। इसके बाद भाई मैं चला गया 1 घंटा साइकिल चलाने में, बहुत दूर तक चला गया। रात को 11:30 बजे वापस आया था क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो रहा था भाई। तो तुम लोग देख रहे हो शेरो, तुम्हारी वजह से मैं कंसिस्टेंट रह रहा हूँ, मेरी वजह से तुम लोग कंसिस्टेंट हो रहे हो। तो यही फायदा है एक फ्रूटफुल कम्युनिटी का। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।